प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी के मेरठ से कल चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और मेरठ में होने वाली उनकी रैली को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मैं इस वक्त मेरठ के उसी स्थल पर हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के इस परिसर में बड़ा पंडाल लगाया गया है जहां पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी मंच यहां पर साझा करेंगे और आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता भी इस रैली को लेकर बेहद उत्साहित हैं और रैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं। पूरी ताकत यहां पर झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि भीषण गर्मी है, ऐसे में बड़ा पंडाल यहां पर लगाया गया है ताकि हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा सके और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहां पर ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद ये पहली रैली होने जा रही है और मेरठ के कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, मेरठ लोकसभा, बिजनौर लोकसभा को ध्यान में रखते हुए इस रैली को किया जा रहा है। आसपास के तमाम जिलों से बड़ी संख्या में बीजेपी के और आरएलडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी के मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा बोलकर जाते हैं और इस बार प्रधानमंत्री जब कल मेरठ पहुंचेंगे तो ऐसा वो यहां रैली स्थल पर जब पहुंचेंगे तो मंच से ऐसा क्या बोलेंगे जिसके बड़े सियासी मायने यहां पर निकाले जाते हैं। ये कहा भी जाता है कि पश्चिमी यूपी में जो सियासी हवा चलती है उस सियासी हवा का असर पूरे यूपी नहीं देश के अलग अलग कोनों तक दिखाई देता है। तो सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेरठ में यहाँ पहुँचेंगे तो आखिर मंच से ऐसा क्या बोलते हैं। ये वो सामने मंच है कि जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और एनडीए के कुनबे के कई बड़े नेता भी यहाँ मंच पर मौजूद रहेंगे। जयंत चौधरी भी यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगे और सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद, प्रधानमंत्री की इस रैली के बाद कितने सियासी मायने बदलते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री के गरजने की गूंज आखिर कहाँ तलक सुनाई देती है। सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर टिकट को लेकर टेंशन में है, लेकिन बीजेपी सबसे आगे निकल गई है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। अब प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे, आकर क्या यहाँ पर बोलते हैं, क्या गरजते हैं, उस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी और सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतज़ाम भी यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो सख्त पहरा है वो पुलिस का सख्त पहरा यहाँ पर रहेगा और आसपास के तमाम ज़िलों से जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर बुला ली गई है। आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं वो यहाँ युद्ध स्तर पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और सभी बीजेपी के नेताओं की बात हो या आरएलडी के नेताओं की बात हो, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर जो उत्साहित हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आरएलडी के जो तमाम नेता हैं, आप ये देखिए कि गठबंधन की ये पहली रैली है यहाँ पर और आरएलडी के जो तमाम नेता हैं वो भी यहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। विनय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? एक बार तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे। ये एक बहुत ही स्वर्णिम क्षण हो गया है। कल पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहेगा जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए गए। ये किसान और उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल आपको लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ दिखेगी। जनमास इतना प्रफुल्लित है, किसान इतना प्रफुल्लित है, पहली बार उनके नेता उनके उसको ये भारत रत्न की उपाधि दी गई है। कल आपको यहाँ अपार जनसमूह बढ़ता दिखेगा। अब जब उनसे कहा नरेंद्र खजूरी जी हैं आरएलडी के नेता, नरेंद्र जी देख रहा हूँ बीजेपी के नेता तो उत्साहित हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि आरएलडी के नेता उससे ज़्यादा उत्साहित हैं। सर, हमने हजारों बस लगाई हैं पूरे पश्चिम में, इस 2 मंडलों में, और निश्चित तौर पर बहुत मजबूती के साथ किसान झंडा और डंडा लेकर आपको कल देखने को मिलेगा। और जिस दिन 4 जून को परिणाम आएगा, निश्चित तौर पर
हमारी गठबंधन विजयी होगा, बाकी सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, बाकी सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, जैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी मेरठ आते हैं तो कुछ बड़ा बोलते हैं, तो सबकी नज़र इसी बात पर है। कहते हैं ना कि पश्चिम से जो हवा चलेगी वो पूरब तक और उससे होते हुए आगे तक निकल जाती है। अब ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे, पर उन्हें इस पश्चिम की और उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ ना कुछ ऐसा उपहार दें जाकि और वोटों में इजाफा बढ़ने में हो। अच्छा, और वोटों में इजाफा हो जाए। बिल्कुल 100%, 80 पार का नारा सक्षम होगा। ये कल रैली से आपको देखने को मिलेगा, एक अपार जनसमूह यहाँ होगा। और प्रधानमंत्री ने हमारे पश्चिम यूपी क्या पूरे देश के नेता चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया। ये उनका एक मैसेज ही है वेस्टर्न यूपी को, कि जो कि जहाँ इनकी बेल्ट है, जहाँ स्ट्रांग होल्ड है, कि हमारे नेता का सम्मान है। जो अब तक पहले 4 प्रधानमंत्री जो काम करे उन्होंने नहीं दिया, ये सपना प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। तो देखिए किस तरीके से जो आरएलडी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं। जो तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और अब इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और इस मेरठ की सरजमी से गरजेंगे तो उसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तलक सुनाई देगी। और प्रधानमंत्री ऐसा क्या बोलते हैं कि जिसके बड़े सियासी मायने निकाले जाएंगे। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।